अप्रोक्सीमेटली 3 बजे शाम में गुलमुरी थाना को ये सूचना मिली कि जो सबीना कॉलोनी है वहाँ के एक मकान में कुछ युवक बैठे हैं हथियार के साथ लैस हैं और हो सकता है एक क्रिमिनल एक्टिविटी का प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए डीएसपी सिटी सुनील चौधरी के अंदर एक टीम बनाई गई। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका गुलमुरी थाना प्रभारी संजय की थी। उनके द्वारा रेड किया गया और जो मकान नंबर 1360 है उसमें 7 व्यक्ति कुल बैठे हुए थे। इसका नाम था मोहम्मद जीशान और जीशू, ये कपाली का रहने वाला है। शेख नुमान विष्णुपुर का रहने वाला है। शेख फैज़ गोलमुरी का रहने वाला है। मोहम्मद शान शेख गोलमुरी का रहने वाला है। शुभम कोहली ये गोलमुरी का रहने वाला है। मोहम्मद जुनैद रज़ा गोलमुरी और परवेज़ आलम ये भी गोलमुरी का रहने वाला है। इनको घेर के हमने पकड़ा, इनके बॉडी को अच्छे से सर्च किया गया तो हमें कुछ आपत्तिजनक सामान मिले, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट था एक देसी पिस्टल 3 जिंदा गोली के साथ, उसके अलावा 4 जिंदा गोली, 2 ई सिगरेट मिले हमें। उसके अलावा एक काला रंग का स्कॉर्पियो था जिसका नंबर JL05DN 226 था। एक बेस बैट था, एक लोहे का चापड़ था, एक रस्टेड भुजाली था, एक चाकू था और 22,500 रुपये नगद थे। इनसे जब हमने पूछताछ की तो हमें पता चला कि ये लोग एक गैंग टाइप में काम करते हैं, जिसमें इन लोग का काम होता है कोई भी इन लोग को रेंट कर सकता था किसी भी क्राइम के लिए। कोई भी क्राइम होगा उसमें उसको रेंट कर सकता था। यदि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करना रहता है तो उसमें सिंपली इन लोग को बोल दिया जाता है और उसके बाद ये लोग अपना क्राइम जाके कर लेते हैं। इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री आपको बता दें तो मोहम्मद जीशान और जीशू के ऊपर टोटल 5 केस है, जिसमें एक हत्या का केस है। शेख नुमान के ऊपर 4 केस है, हत्या का केस इंक्लूडेड है। शेख फैज़ के ऊपर 4 केस है जिसमें आर्म्स एक्ट का भी केस इंक्लूडेड है। मोहम्मद शान शेख के ऊपर टोटल 6 केस है जिसमें आर्म्स एक्ट, फायरिंग और हत्या का केस है। शुभम कोहली के ऊपर टोटल 3 केस है। मोहम्मद जुनैद रज़ा के ऊपर 3 केस है और परवेज़ आलम के ऊपर 1 केस है। ये जितने भी केसेस हैं मोस्टली गोलमुरी थाना में है और कुछ साक्षी थाना और बिष्टुपुर थाना में भी रजिस्टर्ड है। तो इसमें आपको ये बता सकते हैं कि ये जो हमने गैंग को पकड़ा है इसमें हथियार भी हमें मिले हैं, सारे आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं और ये लोग को रेंट पे लेकर ये लोग बहुत लोगों के लिए काम करते थे, बट जमशेदपुर पुलिस ने इसमें काम किया, इनको अरेस्ट किया एंड विल इंश्योर मैक्सिमम कन्विक्शन इन दिस केस। किसी बड़े सरगना से इनमें जुड़े हुए थे? नहीं, इनका ऐसा था कि जिसको भी काम कराना, कोई भी गलत काम हो, लेट अस से इलीगली कोई लैंड ऑक्यूपाई कराना हो, इलीगली किसी पे हमला करवाना हो, किसी से दुश्मनी चल रही है, तो इन लोगों को रेंट कर लिया जाता था और ये लोग उसके लिए घटना को अंजाम दे देते थे इन रिटर्न फॉर मनी। अभी किस लिए सारे जुटे हुए थे? अभी जो हम लोग को आइडिया लग रहा है, अभी फिर से पुलिस कस्टडी में लेके इनसे और इंटरोगेशन होगा कि क्यों ये कर रहे थे। अभी जो हमें पता चल रहा है ये पैसा आपस में बांट रहे थे किसी काम के लिए, इसीलिए हमने 22,500 रुपये रिकवर किए। कितने दिनों से जुड़े थे? अभी जो थोड़ा बेटर इंटरोगेशन से और क्लैरिटी आएगी। अगर वैसा हमें लगेगा कि कुछ लोग इन लोगों को रेंट भी कर रहे थे तो उनके ऊपर भी कर रही है। तो कितने दिन से जुड़े थे? ये क्या जुवेनाइल है क्या? जो एक जो नहीं देंगे ना फोटो वाला टिकट सरकार और फोटो देंगे। इसमें स्पॉट कर दो। पीछे पूरा नदी है, आपको दे दिया गया बाकी क्या था? आप छोड़ दीजिए, নুরুল ভাই হাত আটকে और बोलिए बस। सर हो गया, ले जाइए। आपसे पकड़ लो ना। नहीं देंगे ना फोटो वाला टिकट सरकार और फोटो देंगे। इसमें स्पॉट कर दो। पीछे पूरा नदी है, आपको दे दिया गया बाकी क्या था?